कराची में बारिश ने कर दिया बुरा हाल। बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और अंगी समेत कई इलाकों में तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। सखी हसन 5 स्टार और केडीए चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सैफी अस्पताल बारिश के पानी से भर गया, 2 अफराद करंट लगने से जा बहक। कराची में बारिश से औरंगी टाउन का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। बारिश का पानी घरों में दाखिल, नाला बिफरने से आसपास का इलाका ज़ेरे-आब आ गया। मदरसे की तालिबात को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। कोई अवामी नुमाइंदा शहरियों के गम का मदावा करने नहीं पहुंचा। एफबी एरिया रहमानाबाद का इलाका भी बारिश के बाद ज़ेरे-आब। गुज्जर नाला बिफरा तो घरों के बाद मस्जिद में भी पानी दाखिल हो गया। कोई इंतजामिया ताहाल मदद को ना पहुंच सकी, इलाका मकीनों का शिकवा। इलेक्ट्रिक को बारिश के साथ ही बिजली बंद करने का बहाना मिल गया। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब, चंद बूंदे पड़ते ही सैकड़ों फीडर्स चुप कर गए। शहरियों को बिजली बंद करने के पैगाम मिलना शुरू। लोगों की दुहाइयां, कहते हैं सड़कों पर जमा पानी को रोएं या बिजली की ओवर बिलिंग को। आखिर किस बात पर शिकायत करें। पीटीआई सिंध की रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कराची की सूरत हाल पर विफाक से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। कहा विफाक आईन के तहत मामलात हल करने का सोचे। बारिश से लाखों लोग मुतासिर हुए। पूछा कि वर्ल्ड बैंक से कचरा उठाने के लिए मिलने वाले 8 बिलियन रुपए कहां गए। विफाक से भी नाराजगी का इजहार। कहा सिंध हुकूमत की नाअहली पर कब तक खामोश रहेंगे। ईद और मुहर्रम में एहतियात ना की तो हालात फिर खराब हो सकते हैं। अवाम ऑनलाइन कुर्बानी को तरजीह दें। कोरोना केसेस में कमी रब का करम है। वजीर आजम इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया को अब तक कोरोना वायरस समझ में नहीं आया। पाकिस्तान का स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। अवाम से मास्क का इस्तेमाल बरकरार रखने की अपील। वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमत वापस ले ली। जियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 5100 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद फी तोला सोना 1,23,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना भी 1,06,138 रुपए का हो गया। ईद पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 8 दिन तक मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का ऐलान। कोरोना काबीना कमेटी पंजाब के मुताबिक मार्केट्स बंद करने के फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। आज 6 बजे में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं सादिया सैमसन। सबसे पहले कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दिया है। औरंगी टाउन का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर है। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। औरंगी टाउन में नाला भी बिफर गया है, जिसके बाइस आसपास का जो इलाका है वो ज़ेरे-आब आ गया है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां चलानी पड़ गई। मदरसे से तालिबात को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। सुरजानी टाउन और दीगर इलाके भी बारिश से शदीद मुतासिर हैं। केडीए चौरंगी पर निजी अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिससे मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर गाड़ियां बंद होने से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में वाक़िया अपार्टमेंट की दीवार गिर गई है। दीवार जमीन की मट्टी धंसने के बायस गिरी है और मट्टी धंसने से दीवार से मुत्तसिल 3 और ब्लॉक्स को भी खतरा है। ब्लॉक्स में रिहाइश पजीर अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी है। आपको कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दिया है। औरंगी टाउन का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। औरंगी टाउन में नाला बिफर गया है, जिसके बाइस आसपास के इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां चलानी पड़ी। मदरसे से तालिबात को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। सुरजानी टाउन और दीगर इलाके भी बारिश से शदीद मुतासिर हैं। सिर्फ अगर केडीए चौरंगी की बात की जाए तो वहां पर भी निजी अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिससे मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। सैफी अस्पताल की भी अगर बात करें तो जो अस्पताल की इंतजामिया है वही पानी को निकालने में मसरूफ नजर आती है और जो मरीज वहां का रुख कर रहे हैं वो खासे परेशान है।
दूसरी तरफ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में वाकई एक अपार्टमेंट की दीवार गिर गई है। दीवार जमीन की मट्टी धंसने के बाइस गिरी है और मट्टी धंसने से दीवार से जो मुत्तसिल और 3 ब्लॉक्स थे उनको भी अब खतरा है। ब्लॉक्स में रिहाइश पजीर जो अफराद हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो अपने घरों से बाहर आ सकें और कहीं और मूव कर सकें, लेकिन चूंकि बारिश है और हर गली मोहल्ले में ही बारिश का पानी जमा हुआ है, ऐसे में लोगों को मुंतकिल होने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़। फैजान जलीस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, पूरे कराची का बुरा हाल है, कौन कौन सा इलाका ज्यादा मुतासर है बताएगा? जी बिल्कुल, जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में आज कई जो है ना काफी देर तक बादल जो है वो जमकर बरसे हैं, लेकिन मानसून के तीसरे स्पेल में भी इंतजाम के नाकिस इकदाम के बायस ये रहमत भी शहरियों के लिए जहमत बन के रह गई है। बिलखुसूस जो है वो वाटर पंप का ये इलाका है कैफे प्याला, जहाँ पर गुज्जर नाले से निकलने वाला पानी जो है वो घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। इसके अलावा फैजल बी एरिया ब्लॉक 12, ब्लॉक 13, आयशा मंजिल, लियाकताबाद 10 नंबर के करीब भी जो है वो तेज बारिश हुई है, जिसके बायस जो है वो कई फुट पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद है। गली कूचे जो है वो नदी नाले सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो काफी मुतासिर हुई है। गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो मौजूद हैं और कई फुट पानी सड़कों पर मौजूद है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए फैजल बी एरिया ब्लॉक 5 रहमानाबाद की, तो वहाँ पर रिहायशी इलाका पूरा देराब आ चुका है। वहाँ पर मस्जिद है जामा मस्जिद मोहम्मदी, वो मस्जिद के अंदर भी नाले का पानी जो है वो दाखिल हुआ, जिसके बाद जो है वो शहरियों को, नमाजियों को काफी मुश्किलात और जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामी की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए, जबकि मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से बादल बरसने की पेशगोई की गई थी। जी ठीक है, ये बता दीजिएगा, सिर्फ कंफर्मेशन चाहते हैं कि ये सारे जो भी फुटेजेस हैं ये आज ही के फुटेजेस हैं या इनमें कोई पुरानी फुटेज भी मौजूद है? फुटेजेस हैं जो कुछ शहरी हैं जो कि अपनी फुटेजेस बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। उसके अलावा दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है, पानी जमा है, वहाँ की फुटेजेस भी जो है वो सामने आई है। जो ये कंफर्म करना ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नासिर हुसैन शाह साहब तो कह चुके हैं कि फुटेजेस पुरानी चल रही हैं, तो यहाँ तो लोग झूठ बोल रहे हैं, या कराची में बारिश हुई नहीं है, या हम किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जो कराची से बाहर है, जो कि आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम मुसलसल देख रहे हैं। फैजान, ये बताइएगा गुज्जर नाले की क्या सूरत हाल है? कहा गया था उसको पहले ही साफ करवा लिया गया है, सारा कचरा बहरहाल बारहा कहा गया कि वहीं पर किनारे पर निकाल कर रख दिया गया है और बारिश होगी तो वो वापस अंदर चला जाएगा, और वही जो कहा जा रहा था वैसे ही हुआ। अभी गुज्जर नाला बिफर गया है, वहां के आसपास के इलाकों की क्या सूरत हाल है? गुज्जर नाला इस तरीके से बिफरा है कि गुज्जर नाले का पानी न सिर्फ घरों में दाखिल हुआ, बल्कि अब से कुछ देर कबल एक घर की दीवार गिरी। गुज्जर नाले के पानी के प्रेशर से और दीवार गिरने के नतीजे में 27 साला शख्स जाबाक हुआ है, जिसकी लाश को जो है वो बिल्कुल अभी अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। घरों का जो सारा सामान है वो पानी में बह चुका है। जिस घर की दीवार गिरी है वहां पर आज से 5 रोज के बाद जो है वो घर में शादी की तकरीब मुनक्किद की जानी थी, शादी का सामान घर के अंदर मौजूद था, वो भी सारा पानी में जो है वो बह चुका है। यहाँ के इलाका मकीन है वो यही कहते हैं कि इंतजाम की जानिब से कोई जो है वैसे इकदाम या निकासियात के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, जिसके बायस ये शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह सूबाई वजीर सईद गनी के हमरा शहर भर का दौरा करते रहे, जिसके बाद उनकी जानिब से जो शहर भर का दौरा किया था उसमें कौन से इलाके शामिल थे, कौन से इलाके थे जिनका दौरा किया गया था? क्योंकि जो सामने सूरत हाल नजर आ रही है इन इलाकों का तो यकीनी तौर पर दौरा करने के काबिल ही नहीं है, यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी रह सकती जितना पानी यहाँ पर जमा है। बिल्कुल, जिन इलाकों में ये पानी जमा है, कई फुट पानी है, शहरियों का जो निज़ाम जिंदगी दरम बरम हो चुके होके रह गया है। यहाँ पर जब हमने गुज़िश्ता रोज कवरेज के लिए पहुंचे तो यहाँ के इलाका मकीनों का ये कहना था कि कोई सूबाई वजीर की यहाँ पर आमद तो दूर, बल्कि जो मुताल्लिका जिले इंतजामिया का कोई काउंसलर भी होता है, डीएमसी का कोई नुमाइंदा होता है, वो तक उसने वहाँ पर जाने की जहमत नहीं की है। सूबाई वजीर की जानिब से जो है वो दौरे सिर्फ उन इलाके के किए गए जहाँ पर निकासी के इंतजाम किए गए हों। कुछ पोश इलाके हो सकते हैं, उन इलाकों के दौरे किए गए जहाँ पर पानी जमा नहीं था, लेकिन शहर के गुंजानाबाद इलाके, कुछ कच्ची आबादी के इलाके और कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर जो है वो काफी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, वहाँ पर पानी जमा है और निकासी आपके हवाले से कुछ इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों का निज़ाम जिंदगी धर्म बरम होकर रह गया। रबासी साहिबा ने फैजान हमारे साथ मौजूद रहेगा। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। ये जो शहर है, सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदारी आपको लगता है ले रही है? क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी यहाँ शुरू से ही है और शुरू से लेकर अब तक कराची की सूरत हाल पिछले 20 साल से हम देखें तो बद से बदतर हुई है। कोई एक मामला नहीं है जिसपे हम कह सके कि कराची ने उस मामले पर या उस फील्ड में या उस शोबे में डेवलप करा है।
मैं आपके चैनल पर ही देख रही हूँ बख्तावर भुट्टो साहिबा का ट्वीट आप चला रहे हैं। वाह 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 वाह। बख्तावर भुट्टो साहिबा सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि वो सारी रात सड़कों पे रही। माशाल्लाह बख्तावर भुट्टो साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी सिंध हुकूमत सारी रात सड़कों पर रही तो उनके सड़कों पर रहने का हमें क्या फायदा हुआ? कराची वालों को फायदा क्या हुआ? कराची तो डूब रहा है। आप बख्तावर भुट्टो साहिबा, खुदा का वास्ता है, उन मदरसे की बच्चियों की वीडियो जो बनी आई है ना, अभी चल रही है, ये आज टीवी पर चल रही है और मुख्तलिफ चैनल पर चल रही है। बख्तावर भुट्टो साहिबा ये तो ट्वीट कर दे अपने ट्विटर पर, खुदा का वास्ता इन बच्चियों की चीखें जब आ रही है ना तो हमारा तो दिल दहल रहा है। हमें अपनी बच्चियां, अपने बच्चे दिमाग में आ रहे हैं, तो इन बच्चियों की चीखियां जो अम्मी 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 पुकार रही हैं, तो ये बच्चे अपने माँ बाप को पुकारते हैं जब इस कंडीशन में होते हैं।